आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। कल से ही इंटरनेशनल मीडिया में और नेशनल मीडिया में एक जम करके ड्रामेबाजी देखने को मिली, जहां तमाम इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया के बड़े बड़े चेहरे और बड़े बड़े न्यूज चैनल ये बताते हुए दिखाई दिए कि अब सऊदी अरब खत्म, ईरान कुछ ही मिनटों में जो है सऊदी अरब के ऊपर हमला करने वाला है और 48 घंटे की मोहलत जो है ईरान ने सऊदी अरब को दे दी है। ये तमाम चीजें कल से ही नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में चलने लगी, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई। पर इस खेल के पीछे की असली साजिश क्या है उसे जान लेना और समझ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि दो देश ईरान और सऊदी अरब दोनों ही इस्लामिक कंट्री और इस्लामिक कंट्री के आपसी मतभेद को दिखा करके ये बताने की कोशिश की गई कि देखिए साहब, ईरान जो है वो शिया कंट्री है और सऊदी जो है वो सुन्नी कंट्री है, इसलिए शिया सुन्नी का विवाद चल रहा है। ये जंग कभी भी किसी भी वक्त होने वाली है और इस पर अमेरिका ने चेतावनी देते हुए खासतौर पर सऊदी अरब के लिए ये बातें कही और इधर ईरान ने एक झंडा फहरा दिया, जिसके बाद इसके संकेत देने की कोशिश अमेरिका के जरिए की गई है। और क्यों अमेरिका इन दोनों देशों से चिढ़ा हुआ है, इन पहलुओं को जान लेना और समझ लेना जरूरी है, क्योंकि जब जब जो पावरफुल कंट्री होती है वो अपनी साख जब दुनिया भर के लोगों से खोती हुई दिखती है तो वो उन दो देशों को लड़ाने की कोशिश करती है, जिनकी वजह से उसकी पूरी दुनिया में फजीहत होती है। क्योंकि ईरान के साथ किस तरीके का रवैया अमेरिका ने अपनाया वो देश और दुनिया के सामने है, और किस तरीके से सऊदी अरब के साथ उसने अपना रवैया अपनाया ये भी तस्वीरें देश और दुनिया के सामने हैं। और जब इन दोनों देशों पर अमेरिका का बस नहीं चल रहा है तो शगुफा छोड़ दिया गया है कि ईरान और सऊदी अरब जो है वो भिड़ने वाले हैं। ईरान का जंग ऐलान कर दिया गया है। इसकी पूरी हकीकत क्या है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। सऊदी अरब या अरब देशों व ईरान के बीच अक्सर किसी न किसी वजह से तनाव रहता रहा है। आमतौर पर इस्लाम और मुस्लिम विरोधी ताकतें इस तनाव को शिया सुन्नी मुसलमानों के झगड़े के रूप में पेश करने की कोशिश करती हैं, जबकि ईरान और अरब का झगड़ा सदियों पुराना है और ये संस्कृति का झगड़ा है। एक समय अरब के लोग बहुत पिछड़े, गवार, झगड़ालू और असभ्य माने जाते थे, जबकि ईरान यानी पारस की सभ्यता संस्कृति अपने समय की इस धरती पर मौजूद इंसानी तहजीब की सबसे विकसित सभ्यताओं में से एक थी। साथ ही ईरान विश्व की महाशक्ति माना जाता था। ईरान के अंदर अपने समय के विश्व के महानतम बादशाह पैदा हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से बहुत पहले तर्क इसने यानी पारस बहुत तरक्की कर चुका था। इसके बेशुमार और सैन्य शक्ति थी। रोम और ईरान उस समय विदेशों में दो सुपर पावर थे। रसूल अल्लाह के इस दुनिया से पर्दा कर लेने के बाद अगले कुछ ही सालों में अरबों ने ईरान और रोम के दोनों सुपर पावर को हराकर उनका खात्मा कर दिया था। तभी से ईरान और अरब के बीच खुद को बेहतर बताने, साबित करने की लड़ाई जारी है। इस लड़ाई को इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मन फिरका की लड़ाई से जोड़कर दिखाते हैं। पिछले कुछ सालों में तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की कोशिशों की वजह से ईरान और सऊदी अरब के रिश्ते आपस में बहुत सुधरे। इन दोनों देशों के बीच इराक की राजधानी में कई दौर की वार्ता हो चुकी है और इस लगभग सभी मसलों पर आपसी रजामंदी बन चुकी है। ये अमेरिका और ब्रिटेन के गवारा नहीं है। अमेरिका और यूरोप के लुटेरे आतंकी देश हर मुमकिन इस कोशिश में हैं कि किसी भी तरह से ईरान और सऊदी अरब को लड़ाया जाए। बता दें कि ईरान और सऊदी अरब को करीब लाने में चीन और रूस ने बड़ी भूमिका अदा की है।
चीन और रूस इन दोनों देशों के अलावा अरब व फारस खाड़ी के अन्य देशों के भी मामलात को सुलझाने में आगे आ रहे हैं। इतिहास ये भी पहला मौका है जब अरब देशों के रिश्ते इतने अच्छे हुए हैं। यमन की जंग को भी खत्म करने की कोशिशें जारी हैं। ओमान की राजधानी में कई दौर की बातचीत हो चुकी है। खुद सऊदी अरब और यूएई इस जंग को खत्म करने पर राजी हैं। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने समाचार पत्र वॉल स्ट्रीट जर्नल की मनगढ़ंत खबर की प्रतिक्रिया में दावा किया है कि वॉशिंगटन सऊदी अरब के खिलाफ ईरान की धमकियों से चिंतित है और जरूरत पड़ने की स्थिति में जवाब देने में देरी नहीं करेगा। समाचार एजेंसी फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रवक्ता ने दावा किया कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जो रिपोर्ट दी है उसके आधार पर हम सऊदी अरब को ईरानी धमकी से चिंतित हैं और क्षेत्र में अपने और अपने घटकों के हितों की रक्षा में संकोच से काम नहीं लेंगे। समाचार पत्र वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि सऊदी अरब ने अमेरिका को उन जन अधिकारियों को शेयर किया है जिसके आधार पर ईरान शीघ्र ही सऊदी अरब में कुछ लक्ष्यों पर हमला करने वाला है और उसकी इस खबर के बाद व्हाइट हाउस के प्रवक्ता का यह बयान सामने आया है। ज्ञात रहे कि समाचार पत्र वॉल स्ट्रीट जर्नल का यह लेख ऐसी हालात में प्रकाशित हुआ है जब रियाद और वॉशिंगटन के संबंधों में ओपेक प्लस देशों के हालिया निर्णय के तनाव उत्पन्न हो गए हैं। जानकार हलकों का मानना है कि ईरान पर दबाव डालने और तेहरान के खिलाफ मुसलमानों में मतभेद फैलाने का यह अमेरिका का नया हथकंडा है। सऊदी अरब पर ईरान के हमले की आशंका के बीच ईरान की ऐतिहासिक जामकरन मस्जिद पर एक बार फिर लाल झंडा फहराया गया। कहा जाता है कि ईरान में इस लाल झंडे का साफ मतलब है जंग का ऐलान। इससे पहले साल 2020 में जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद ईरान ने जामकरन मस्जिद पर लाल झंडा फहराते हुए अमेरिका के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। 3 साल के अंदर यह दूसरा मौका है जब ईरान ने खुलेआम जंग का ऐलान किया है। बता दें कि सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ खुफिया जानकारी साझा की है जिसमें कहा गया है कि ईरान सऊदी अरब में कई जगहों पर हमला कर सकता है। इस जानकारी के सामने आते ही खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सऊदी अरब और अमेरिकी अधिकारियों ने इसकी पुष्टि कर दी है, जिसकी तस्वीर सामने आने के बाद ईरान और सऊदी अरब की भिड़ंत होने वाली है। ये तमाम खबरें जो हैं चलाई जाने लगी इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया में और इसकी हकीकत ये है कि इन दोनों देशों से अमेरिका को अपने वजूद का खतरा मंडराने लगा है, जिसके चलते नापाक साजिशें ईरान और सऊदी अरब के खिलाफ अमेरिका चलता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।